फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। 13 मई 2008 राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए एक आम दिन था। सड़कों पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। पूरा दिन शांति से गुजर चुका था और अब शाम होने को थी। नौकरी पेशा लोग घरों को लौटने लगे थे। मंगलवार का दिन था, इसीलिए हनुमान मंदिरों में आम दिनों से ज्यादा श्रद्धालु थे। तभी शाम 7:05 पर जौहरी बाजार में एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों से धमाके की खबरें आने लगी। अगले 12 से 15 मिनट के भीतर 8 धमाके हुए। गुलाबी शहर खून से लाल हो चुका था। हर तरफ खून, चीख और लाशें थी। इस दिन के दर्द को शहर आज तक नहीं भूल पाया है और अब 17 साल के बाद लोगों को आखिरकार इंसाफ मिला। देखिए हमारी खास पेशकश, 17 साल के बाद इंसाफ। चाहे 17 साल बाद फैसला दिया है आज, और बहुत बढ़िया फैसला दिया। आज ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था। सभी जो इस मामले में मुलजिमान थे, सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। रात अक्सर काली होती है, लेकिन 13 मई 2008 की रात जयपुर के लोगों के लिए लाल थी, एकदम खून से सुर्ख लाल। सड़कें बेगुनाह लोगों के खून से सनी पड़ी थी। पुलिस के सायरन की आवाज रुक नहीं रही थी। ये जयपुर के इतिहास की सबसे भयानक रात रही होगी। देर शाम तक जयपुर शहर की आवाज सिर्फ और सिर्फ धमाकों से जयपुर शहर गूंजता रहा। सुबह तक खबर आई कि 8 बम धमाकों में 71 लोग मारे गए। जयपुर का चांदपुर बाजार शहर के सबसे चहल पहल वाले इलाकों में से एक है। शाम 7 बजे यहाँ पर पहला धमाका हुआ। फिर हनुमान मंदिर, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, जौहरी बाजार, हवा महल के सामने, सांगानेरी गेट समेत 8 जगहों पर बम धमाके हुए और इनमें 71 लोगों की मौत हो गई और 185 लोग घायल हो गए। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की दहशत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट द्वारा दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिससे पीड़ितों और शहर वासियों को इंसाफ मिला है और न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है। पहला ब्लास्ट खंडा माणक चौक, हवा महल के सामने शाम 7:20 पर हुआ। इसमें एक महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल हुए। दूसरा ब्लास्ट बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंडे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम 7:25 पर हुआ और ये ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 लोग घायल हो गए। तीसरा ब्लास्ट शाम 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली के बाहर पार्किंग में हुआ और इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हुए। चौथा ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ और इसमें 5 लोगों की मौत हुई जबकि 4 लोग घायल हुए। पांचवा ब्लास्ट चांदपुर स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7:30 बजे हुआ और इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई जबकि 49 लोग घायल हुए। छठा ब्लास्ट जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने 7:30 बजे हुआ और इनमें 8 लोगों की मौत हुई जबकि 19 लोग घायल हुए। सातवां ब्लास्ट शाम 7:35 पर छोटी चौपड़ पर देव प्रकाश ज्वेलर शॉप के सामने हुआ और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए। आठवां ब्लास्ट सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7:36 पर हुआ और इसमें 17 लोगों की मौत हुई जबकि 36 लोग घायल हुए। 9वें ब्लास्ट की कोशिश चांदपुर बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर थी। इसमें रात 9 बजे का टाइम सेट था। 15 मिनट पहले बम स्क्वाड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया। जांच होने के बाद एटीएस ने इन धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ माना। 12 आतंकी दिल्ली से जयपुर बम लेकर आए। 9 जगहों पर धमाके करने की साजिश थी, लेकिन समय रहते बम डिफ्यूज स्क्वाड ने एक बम को डिफ्यूज कर दिया और बाकी 8 जगहों पर साइकिल पर लगे बम 16-16 मिनट के अंतराल में फटे। धमाकों में साइकिलों का इस्तेमाल किया गया
उनमें बम लगाए गए। एटीएस की थ्योरी के मुताबिक 2008 में 12 आतंकी दिल्ली से बस में बम लेकर जयपुर आए थे और जयपुर में ही उन्होंने 9 साइकिलें खरीदी और इन्हीं साइकिलों में बम लगाकर टाइम सेट करके अलग अलग जगहों पर खड़ी कर दी। इसके बाद आतंकी शताब्दी एक्सप्रेस से वापस दिल्ली आ गए। 2008 में दिल्ली से लाए बम साइकिलों पर बैग में रखे थे। आईएम के 12 आतंकी दिल्ली से बस में बम लेकर जयपुर आए थे। आतंकियों ने किशनपोल से 9 साइकिलें खरीदी। साइकिलों के पीछे सीट पर बैग में टाइम बम लगाकर अलग अलग जगहों पर खड़ी कर दी। इसके बाद आतंकवादी जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिले और शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच गए। शहर में एक के बाद एक 8 ब्लास्ट हुए। 9वें बम को बीडीएम की टीम ने डिफ्यूज कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट से फैली दहशत को न्यूज चैनल पर देखा। अगले दिन यानी कि 14 मई को इंडियन मुजाहिदीन के नाम से ईमेल जारी हुआ जिसने धमाकों की जिम्मेदारी ली। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्थित एक कंप्यूटर जॉब वर्क की दुकान से ये ईमेल जारी हुआ था। 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट हुआ था जिसकी कार्रवाई साल दर साल चलती रही। 13 मई 2008 8 बम फटे, 71 लोगों की मौत, 181 घायल। दिसंबर 2019 विशेष न्यायालय से मोहम्मद सैफुर व मोहम्मद सरवर आजमी एक नाबालिग को सजा, शहबाज हुसैन बरी। 29 मार्च 2023 हाईकोर्ट ने जांच में खामियां गिनाते हुए सभी को दोष मुक्त कर दिया। 12 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया और इस मामले में आरोपी बताए गए सभी लोगों को एसओजी थाने में रोजाना हाजिरी देने का आदेश दे दिया। मामले की सुनवाई दिसंबर 2008 में शुरू हुई और कुल 4 आरोप पत्र दायर किए गए। इनमें से आखिरी 2011 में दायर किया गया था। 8 अगस्त 2020 को जयपुर की ट्रायल कोर्ट ने एक आरोपी शहबाज हुसैन उर्फ शहबाज अहमद उर्फ शानू को बरी कर दिया जिसने कथित तौर पर आतंकवादी संगठन आईएम की ओर से एक ईमेल भेजकर सीरियल धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। चाहे 17 साल बाद फैसला दिया है आज और बहुत बढ़िया फैसला दिया। आज ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था। सभी जो इस मामले में मुल्जिमान थे सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। जयपुर बम धमाकों के 17 साल के बाद जिंदा बम मिलने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्पेशल कोर्ट के जज रमेश कुमार जोशी ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में 4 दोषी आतंकियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 4 अप्रैल को कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया जिसमें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। मोहम्मद सरवर, सैफुर रहमान, सैफ, शाहबाज, चारों के लिए मैं आपको बता दूं कॉमनली यूएपीए का सेक्शन 13 और सेक्शन इसके अंदर 18। सेक्शन 13 के अंदर 7 साल, सेक्शन 18 जो यूएपीए का है उसमें आजीवन कारावास। इसी तरीके से 100A आईपीसी में आजीवन कारावास, 153A आईपीसी में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष और इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4 है उसमें आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास और इसी तरीके से एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो है आजीवन कारावास। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो सभी जो इस मामले में मुल्जिमान थे सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दोषियों में सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, शहबाज अहमद शामिल है। इन सभी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121A, 124A, 153A,
307 यूएपीए एक्ट 167 की धारा 18 और विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 व 5 के तहत दोषी माना है। ये मामला उस समय चर्चा में आया था जब चांदपुर हनुमान मंदिर के पास एक जिंदा बम मिला था। जज जोशी ने 4 अप्रैल को ही सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और अब सजा भी सुना दी है। हैरानी की बात तो ये रही कि सजा सुनाए जाने के बाद भी सभी आरोपी मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई अफसोस या गिला नहीं था। सजा के पक्ष में जो बचाव पक्ष था, बचाव पक्ष का एक तो बेसिकली ये कहना था कि साहब ऑलरेडी जो इन लोगों ने 428 पे बात की है, 428 दैट इज़ फॉर सेट ऑफ। सेट ऑफ का मैं आपको आम शब्दों में अर्थ बताऊं, समझाऊं तो उनका ये कहना था कि मुलजिमान ने जो पुराने कनेक्टेड मैटर्स है उसमें जितनी सज़ा भुगत ली है उस सज़ा को इसमें से सेट ऑफ किया जाए, मतलब घटाया जाए। आप ये माने कि यदि 7 साल की सज़ा है और 4 साल तक मुलजिमान में से कोई जेल के अंदर रहा है तो वो 7 में से 4 साल को कम कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस विषय में, कोर्ट की ये धारणा रही है कि साहब ये जो मुकदमा है 121(8) ये अलग प्रकरण है, इसकी ट्रायल अलग चली है। और इसके अलावा हमने अभी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत कराया है कि जिन मामलों में LI का प्रावधान होता है वहाँ सेट ऑफ का प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होता। IPC 120B 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना। IPC 121A आजीवन उम्र कैद की सजा और 20,000 का जुर्माना। IPC 153A 3 वर्ष की जेल और 20,000 का जुर्माना। IPC 307 10 वर्ष की जेल और 10,000 का जुर्माना। UAPA 13 7 वर्ष की जेल और 20,000 का जुर्माना। UAPA 18 आजीवन उम्र कैद और 20,000 का जुर्माना। ES एक्ट 4 आजीवन उम्र कैद और 20,000 का जुर्माना। ES एक्ट 5 आजीवन उम्र कैद और 20,000 का जुर्माना। ES एक्ट 6 आजीवन उम्र कैद और 20,000 का जुर्माना। इससे पहले शुक्रवार को जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने चारों को दोषी करार दिया। अदालत ने जिंदा बम केस में सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को दोषी ठहराया था। चारों आतंकियों को इंडियन पैनल कोड की 4 धाराओं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की 2, विस्फोटक पदार्थ कानून की 3 धाराओं में दोषी ठहराया गया। इन धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। नमेश शहबाज को छोड़कर अन्य को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कि मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने चाहे 17 साल बाद फैसला दिया है आज, और बहुत बढ़िया फैसला दिया। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी पीड़ित हुए हैं उनके लिए सरकार से अपील करना चाहूँगा कि उनको किसी प्रकार की सरकारी सहायता या किसी सरकारी नौकरी वोकरी का भी प्रावधान दिया जाए। जो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरे दोनों पैरों में छर्रे लगे हुए थे, जो मुझे काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। मैं साल भर तक पलंग पे पड़ा रहा था। ATS ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया। ATS ने जिंदा बम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी और इनमें ATS ने 3 नए गवाह शामिल किए थे। सुनवाई के दौरान ATS ने पत्रकार प्रशांत टंडन, पूर्व ADG अरविंद कुमार और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर सहित कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। फैसला बहुत बढ़िया हुआ है। 17 साल तक भी पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला। कारण ये है कि 17 साल हो जाने के बाद भी हम लोग इधर उधर धंधा करके काम करते रहे, रोजगार करते रहे। परंतु आज अगर इस फैसले के अंदर एक बात और जुड़ जाती कि जो पीड़ित हैं उनको कोई राहत मिल जाए, उनको कोई सहायता मिल जाए, या जो युवक हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी जैसे विकास है ये प्राइवेट जॉब करके काम कर रहा है बेचारा, है ना? अगर जॉब मिल जाता या सरकार को राहत मिल जाती तो बहुत बढ़िया थी। राज्य सरकार ने केस में आरोपियों के खिलाफ 112 साक्ष्य, 1192 दस्तावेज, 102 आर्टिकल के साथ ही 125 पेज की लिखित बहस पेश की और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा गांधी हत्याकांड जैसे महत्वपूर्ण केस को लेकर दिए गए 111 निर्णयों को भी कोर्ट के सामने रखा। आरोपियों के खिलाफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड के संबंध में 65B के प्रमाण पत्र पहली बार पेश किए गए, जो मुख्य केस में पेश नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने तब जांच में इसे बड़ी कमी माना था।
चांदपोल मंदिर पे गए तो बम ब्लास्ट में छर्रे लगे थे, बेहोश हो गया था, सीरियस घायलों में हूँ, चक्कर आ जाते हैं, बोला ब्रेन पे लगा हुआ है, आपकी आंखें चली जाएगी, याददाश्त ही चली जाएगी, इसलिए अभी तक ही अंदर ही है। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था। बहस के दौरान आतंकी शहबाज के वकील मुजाहिद अहमद ने शायरी से अपनी बात शुरू करते हुए कहा, तुम्हारा शहर, तुम भी कातिल, तुम भी मुद्दई, तुम भी मुंशिफ, हमें यकीन है गलती हमारी ही निकलेगी। फिर जज रमेश कुमार जोशी ने सजा सुनाते हुए शायरी में कहा कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, क्या सही है क्या गलत है उसे सब पता होता है, रहा गलती नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है। इस दिन के दर्द को शहर आज तक भूल नहीं पाया है और अब 17 साल बाद लोगों को इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ तो मिला, लोगों के भीतर वो डर अभी भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।